बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बायोलॉजी हमारी चल रही है क्लास 9th की। इसका चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस हमने सारे कर लिए थे। आज इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, वो है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है द मेथड विच इज़ यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कह रहा वो वाला मेथड जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है द मेथड बाय विच न्यू थ्योरीज आर मेड, जिसमें हम क्या करते हैं कोई नई थ्योरीज बनाते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, ठीक है, और इस चीज़ को उसको फिर एक नई चीज़ बना देते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये है साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। कह रहा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, डैट इज इधर आस्क्ड बाय समवन, जो किसी की तरफ से पूछे जाते हों, या फिर बायोलॉजिस्ट होते हैं उनसे अगर किसी की तरफ से कोई क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट इज़ मीन बाय ऑब्जर्वेशन, हमने बताना है कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। द बेसिक इन्फॉर्मेशन वी गेट अबाउट एनीथिंग। देखें हम कोई चीज़ ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग फिर इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं उस चीज़ को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट है टाइप्स, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। कह रहा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट बिकॉज दे आर इनवेरिएबल एंड मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर। देखें क्वांटिटेटिव क्या होता है। कह रहा है ये वो वाली ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो कि ज़्यादातर सही तस्वर की जाती हैं। क्यों सही तस्वर की जाती है? क्योंकि ये इनवेरिएबल होती है, मेजरेबल होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं और हमारे पास इनका नंबर होता है, यानी कि हमारे पास हमें पता होता है कि ये इतनी क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव, ये वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि जो हम लोग बस ऑब्जर्व करते हैं, हमें सही से पता नहीं होता कि इसकी क्या वेरिएबल्स है, हमें इनकी कोई क्वालिटी वगैरह क्वांटिटी वगैरह पता नहीं होता। नेक्स्ट है डिफाइन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? इट इज़ द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस के बारे में जो हम एक ब्रीफ देते हैं, जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। करैक्टरिस्टिक्स, इसकी क्या खसूसियात होनी चाहिए, एक हाइपोथेसिस की क्या खसूसियात होनी। इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट, इसकी एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, हमारे पास क्या होनी चाहिए, इसकी एक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, इसका एक आइडिया, एक खास आइडिया होना चाहिए। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, इसको जितना पॉसिबल हो सके उतना सिंपल रखना चाहिए। इट शुड बी टेस्ट एंड पोटेंशियली फ्लेक्सिबल। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन डिडक्शन। हमने बताना है डिडक्शन क्या होता है, हाउ डिडक्शन आर फॉर्म, डिडक्शन किस तरह से फॉर्म्ड होता है। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि डिडक्शन होता क्या है। डिडक्शन आर द लॉजिकल कंसीक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस। कह रहा है कि ये हमारा लॉजिक होता है, जैसे हम एक लॉजिक बना लेते हैं ना कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। हमने एक चीज़ जब करनी होती है ना तो उसके बारे में पहले से हम उसका एक अपने माइंड में एक स्केच बना लेते हैं, ये डिडक्शन होता है, यानी हमारी सोच, हमारा तसव्वुर। For this purpose, hypothesis is taken as true and expected result are drawn from it. This involves use of if-then logic. नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने डिफ्रेंशिएट। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? कह रहा है इट इज़ वन ऑफ 2 ग्रुप्स इन एक्सपेरिमेंट्स प्रोवाइडेड विद द वेरिएबल डेट हैज़ टू बी टेस्टेड। कह रहा है कंट्रोल ग्रुप में एक या फिर 2 ग्रुप्स होते हैं, एक या 2 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसको हम टेस्ट करते हैं, जबकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं इट इज़ वन ऑफ 2 ग्रुप्स इज़ नॉट प्रोवाइडेड विद द वेरिएबल डेट हैज़ टू बी टेस्टेड। कह रहा है इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं जिसमें हमें नहीं पता होता, हमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता, हमारे पास कोई भी नंबर नहीं होता कि हमने कितने ग्रुप्स को टेस्ट करना है। द ग्रुप इज़ नॉट गिवन CO2 टू टेस्टिफाई द नेसेसिटी ऑफ CO2। ये इसकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है?
कह रहा है द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स इन इंक्यूबेशन पीरियड्स। देखें, कह रहा है कि वो वाला टाइम जिसमें जब कोई भी पैरासाइट अपने होस्ट के अंदर चला जाता है, जब तक उसके सिम्टम्स जाहिर नहीं हो जाती, उस चीज़ को हम कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, व्हाट इज साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ क्या होता है? गिव वन एग्जांपल। इसकी एक एग्जांपल भी देनी है। कह रहा है इफ अ थ्योरी सर्विस सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी स्पॉटेड बाय एक्सपेरिमेंट एविडेंस इट बिकम लॉ और प्रिंसिपल। क्या कह रहा है कि एक थ्योरी जब उसमें कुछ डाउटफुल अप्रोचेस, देखें उसमें जब हमारे पास कोई थ्योरी आती है तो उसमें कुछ डाउट्स भी होते हैं, जब हम उसको क्लियर कर देते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं साइंटिफिक लॉ या फिर प्रिंसिपल। साइंटिफिक लॉ होता है, आ साइंटिफिक लॉ इज़ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज़ इररिफ्यूटेबल थ्योरी। फॉर एग्जांपल मेडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आगे है डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। हाउ इज डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन बायोलॉजिकल मेथड। हमने बताना है कि डाटा किस तरह से बायोलॉजिकल मेथड में ऑर्गेनाइज करता है। डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्म लाइक ग्राफिकल टैबलेट्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स। हम इसको टेबल्स पे, ग्राफ्स में या डिफरेंट तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, यूनिट नंबर 2 जो है ये बहुत शॉर्ट सा चैप्टर है, ठीक है। इसमें से ये सिर्फ 15 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे, 15 भी नहीं है, 13 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे बने हैं। देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी मसला हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज में ये दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इनके आंसर्स भी सामने दिए हुए हैं कि ये इनके आंसर्स इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में ना इनके लॉन्ग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले मेरा ख्याल है कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आऊँगी। ये सारे चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ये नोट्स हमने खुद से बनाए हुए हैं, हम अपने बच्चों को देते हैं ताकि वो अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।